अमरनाथ यात्रा का 21वां जत्था कश्मीर के लिए रवाना हुआ। जम्मू बेस कैंप से यात्रियों का काफिला रवाना हुआ। बालतल रास्ते से 1488 जबकि पहलगाम से 2203 यात्री मुकद्दस गुफा के लिए रवाना हुए। ये यात्री जुमला 141 गाड़ियों में रवाना हुए हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और अमरनाथ यात्रियों का 21वां जत्था आज जम्मू यात्री निवास से रवाना किया गया है कश्मीर बालतल पहलगाम के लिए। इसी पर और जानकारी लेंगे और बातचीत करेंगे। सीधे जम्मू से हमारे सहयोगी राजन वैद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजन, लगातार हम देख रहे हैं कि जो श्रद्धालु हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा के, उनमें एक उत्साह और एक खुशी देखने को मिल रही है। लगातार एक के बाद एक यात्रियों के जो जत्थे हैं वो पवित्र गुफा की तरफ रवाना हो रहे हैं। आज जम्मू से यात्री निवास से 21वां जत्था रवाना हुआ है। क्या कुछ इन श्रद्धालुओं का कहना था इस यात्रा को लेकर और किस तरह का माहौल था? जी देखिए अबू के जिस तरह से हमने बताया है कि जो यात्रा है वो जिस तरह से, हालांकि मौसम जो है जिस तरह का बना हुआ है, बरसातें हो रही हैं, बारिशें हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद जो जोश है श्रद्धालुओं में उसमें किसी तरह की कमी नहीं है। वैसा ही जोश कमोवेश हमें आज भी देखने को मिला। आज जो है 21वां जत्था जो है 3196 श्रद्धालुओं का यहाँ जम्मू बेस कैंप से निकला है बालटाल और पहलगाम रूट के लिए, और उनमें वही जोश है। और उनका कहना है कि जो श्रद्धालु अभी यात्रा से वापिस आए हैं उनसे उनकी बात हुई है और बहुत ही उनको आनंद आया है, जिससे उनका उत्साह जो है वो दुगना हो गया है। यानी कि जो देश के कोने कोने से जो श्रद्धालु आ रहे हैं यहाँ पे, उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो पहले से ही करवा के रखा हुआ है। लगभग जो है 3,20,000 से ज्यादा जो श्रद्धालु हैं अब तक दर्शन जो है वो कर चुके हैं अमरनाथ जो केव है उसके, और अभी भी जो संख्या है वो बढ़ रही है दिन ब दिन। और यही दिखाता है कि जो पिछले कुछ सालों में जिस तरह से मार्केटिंग हुई है जम्मू कश्मीर की प्रशासन की तरफ से, जम्मू कश्मीर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, ये उसी का ही नतीजा है कि अब जो श्रद्धालु हैं बेखौफ होकर जो है वो जम्मू कश्मीर आते हैं और वो एक लंबा प्लान भी लेके आते हैं। जैसे कि अगर कोई अमरनाथ की यात्रा के लिए श्रद्धालु गए हैं उसके बाद उनका प्लान होता है कि डल लेक भी जाना है, गुलमर्ग भी जाना है, जो बाकी जगहें हैं कश्मीर घाटी में वहाँ भी जो है होकर आना है। शंकराचार्य का मंदिर है जो श्रीनगर में, वहाँ भी बहुत से श्रद्धालुओं से हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि हम दर्शन करके आए हैं और ये हमारा एक स्पिरिचुअल टूर बन गया है। और इसमें जिस तरह से जम्मू आए या 1 या 2 दिन पहले जम्मू आते हैं, उसके बाद जम्मू में बावे वाली माता, रघुनाथ टेम्पल और ऐसे कई जो जगहें हैं धार्मिक जो इम्पोर्टेंस की, वहाँ पे जाते हैं। उसके बाद जो इनका शेड्यूल तय समय जो होता है उसमें इस जत्थे में अपने श्रीनगर जाते हैं और श्रीनगर में यात्रा करने के बाद वो श्रीनगर भी घूमते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो एक सर्कल है उनका वो कंप्लीट होता है जब वो जम्मू कश्मीर के विभिन्न इलाकों में जाते हैं। बिल्कुल राजन, जिस तरह से अभी आपने मौसम की बात की थी, और हम देखते हैं कि जब जब मौसम खराब होता है तो एहतियात के तौर पर यात्रियों को और श्रद्धालुओं को जहां पर होते हैं वहीं पर रोक दिया जाता है ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। और राजन, हमने देखा है कि जम्मू से बालतल और पहलगाम और उसके बाद पवित्र गुफा तक जाने के लिए जब जब मौसम खराब होता है तो जो यात्री जहां होते हैं उन्हें वहां रोक दिया जाता है, और जब मौसम खराब होता है तो पूरे शेड्यूल पर कहीं ना कहीं एक तरह से असर पड़ता है। जी अबू, आपने सही कहा कि जब आप प्लान करके आते हैं कि आपको 6 या 7 दिन में अपनी यात्रा कंक्लूड करनी है और ऐसे में अगर आपकी 3 या 4 दिन यात्रा बाधित हो जाती है मौसम की वजह से तो कहीं ना कहीं मन में खटास आ जाती है। लेकिन यहाँ प्रशासन को क्रेडिट देना होगा कि 3 दिन जो यात्रा बाधित हुई थी उसके बाद यात्रा अभी तक बाधित नहीं हुई है। यानी कि इस बात को यकीनी बनाया गया है प्रशासन की तरफ से, चाहे बरसात हो चाहे जैसा भी मौसम हो, लेकिन यात्रा
यात्रा बाधित ना हो, क्योंकि मेट डिपार्टमेंट की ये प्रेडिक्शन थी कि कल और आज जो है बरसात हो सकती है, शूटिंग स्टोन्स हो सकते हैं। और हमने रामबन के इलाके में देखा कि इस तरह की रिपोर्ट्स भी आई हैं कि शूटिंग जो स्टोन्स वहां पे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो मैन एंड मशीनरी है प्रशासन की, वो भी एकदम से तैयार है और इमीडिएटली उस मलबे को हटाया जाता है और यात्रा को उसी वक्त निकाला जाता है। ये एक बड़ी बात है कि यात्रा उसके बाद खराब मौसम के चलते भी अभी तक नहीं रुकी है और श्रद्धालुओं की भी यही कामना है कि हम भोलेनाथ से यही मांगते हैं कि आप उनके दर्शन करने के लिए आए हैं, आप खाली हाथ ना लौटें, दर्शन करने के बाद ही यहाँ से वो जाएं और जो विभिन्न इलाके हैं जम्मू कश्मीर के उसको भी विजिट करें। और जो हमने लोगों से बात की, श्रद्धालुओं से, हर किसी का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा है। उनका कहना है जो व्यवस्था है वो बहुत अच्छी है, प्रशासन की तरफ से रहने खाने पीने की व्यवस्था, सिक्योरिटी की व्यवस्था बहुत अच्छी है, जिससे कि उनका ये जो पिलग्रिमेज है वो एक एक्सपीरियंस, वो याद बन चुका है, जो हमेशा उनके साथ वो याद रहेगी। और प्रतिवर्ष जो है वो यहाँ पे आएंगे। जो पहली दफा दर्शन करने के लिए आए थे उनके लिए बहुत ही एक विहंगम एक बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा। उनका कहना है कि जिस तरह का रूट है और जिस तरह की उन्होंने ट्रैकिंग की है, ये उन्होंने सोचा था कि हम कभी सोचा नहीं था कि इस तरह की ट्रैकिंग हम करेंगे, क्योंकि जब ये आगे 32 या 40 किलोमीटर का वो पैदल ट्रैक है, जब वहां चलते हैं और रास्ते में आपको मालूम है कि जिस तरह का एक भक्तिमय माहौल होता है, उस भक्तिमय माहौल से एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस यूथ को मिला जो पहली दफा आए थे, जो प्रतिवर्ष आते हैं, जो हर एक साल आते हैं। बिल्कुल राजन, यात्रियों में और श्रद्धालुओं में पहले दिन जितना जोशो खरोश और उत्साह था वही उत्साह अभी भी बना हुआ है। आज जम्मू के यात्री निवास से 21वां जत्था रवाना हुआ है, जिस तरह से हमारे सहयोगी राजन वैद्य ने हमें बताया। राजन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर तफसील से अपडेट करने के लिए। तो खबरें और भी है, लेकिन यहां पर